नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। लावण्या फाउंडेशन द्वारा संचालित कला की कार्यशाला रॉयल समर कक्षाओं का समापन समारोह चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में किया गया। इस आयोजन में रॉयल म्यूजिक एकेडमी के बच्चों द्वारा 3 माह में जो तैयारी की गई थी उनकी प्रस्तुति रखी गई। इस कार्यक्रम की सबसे खास बात यह रही कि जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से संगीत, नृत्य, क्राफ्ट, वाद्य यंत्र सीखने में असमर्थ थे, उन सभी को पूर्णतः निःशुल्क प्रशिक्षण लावण्या फाउंडेशन द्वारा देकर समर्थ बनाया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा समूह गांव, समूह नृत्य, वाद्य यंत्र की प्रदर्शनी भी लगाई गई। यह वही बच्चे थे जिनको हाल ही में 3 महीने का प्रशिक्षण दिया गया था। यह वही बच्चे थे जिनको 3 महीने पहले इन विषयों की संपूर्ण जानकारी नहीं थी, किंतु लावण्या फाउंडेशन द्वारा संचालित कार्यशाला के प्रशिक्षण में समुचित जानकारी प्राप्त होने के कारण इन बच्चों में प्रतिभा निखर कर सामने आई। कार्यक्रम के दौरान फाउंडेशन के अध्यक्ष संदीप शर्मा ने बताया कि कोई भी बच्चा जिसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न हो और वाद्य यंत्र या संगीत सीखना चाहता हो, लावण्या फाउंडेशन सदैव ऐसे प्रतिभाओं को आगे लाने में अपना योगदान देता रहेगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रायपुर शहर के प्रथम नागरिक एजाज ढेबर, पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक सत्यनारायण शर्मा मौजूद रहे। जो कोई नहीं कर सका वो लावण्या फाउंडेशन ने करके दिखाया है। समर कैंप के माध्यम से एक तरह से एक बच्चों में नई प्रेरणा देना और उनकी प्रतिभाओं को निखारना इनका सबसे बड़ा मकसद रहा है। स्वर, संगीत और अभिनय के माध्यम से प्रतिभाओं को निखारना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी कला है। और समर कैंप में बच्चों में उत्साह भरना, बच्चों में एक स्पिरिट पैदा करना एक बहुत बड़ा काम भाई संदीप शर्मा जी ने वो करके दिखाया है। मैं उन्हें बहुत मुबारकबाद देता हूँ और संस्था के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। देखिए, 2 वर्ष हमारे इतने खराब गुजरे हैं जिसकी हम कल्पना करते हैं तो एक तरह से बड़ी पीड़ा होती है। इन 2 वर्षों की थकान में संदीप जी ने जो नई बातें बच्चों के मन में भरी है वो अपने आप में अद्वितीय है और इससे हम सबको सबक लेने की ज़रूरत है। काश सभी लोग ऐसे हो जाएं तो बच्चों में एक नई चेतना आए, बच्चों में नई जागृति आए, अवेयरनेस आए और बच्चे अपने हर काम में दक्ष हों। ये सबसे बड़ी बात है और इसीलिए हम उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। बिल्कुल, चुनौतियां आती ही है और चुनौतियों का सामना करना ही हमारे बड़ों ने हमें सिखाया है। सबसे बड़ी चुनौती धनराशि की ही होती है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में जब हम बस्ती के बच्चों को अडॉप्ट करते हैं तो उनकी शिक्षण में खर्च तो काफ़ी आ जाता है। टीचर्स को सैलरी देनी होती है, उसके बाद वाद्य यंत्र, संगीत, नृत्य, ड्राइंग, कलर, पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, हम इतनी सारी चीज़ें इनको सिखा रहे थे। कुछ स्पेशल ट्रेनिंग भी की गई थी जिसमें रायपुर नगर निगम का भी हाथ था कि स्वच्छता के बारे में बच्चों को बताई जाए। तो जितनी सामग्री भी हम जो दे रहे थे, सब सामग्री भी अपने पास से दे रहे थे, उसी का अमाउंट काफ़ी हो जाता है। तो इस तरह से पैसा एक चुनौती हमारे सामने रहा, लेकिन सभी के सहयोग से इतना ज़्यादा उत्साह था कि ये बड़ों के आशीर्वाद से हमने सफलतापूर्वक पूर्ण किया 3 वर्ष के लिए। बिल्कुल, हमारा मकसद ही यही है कि जो बच्चे पैसे के कारण आगे नहीं आ पा रहे हैं उनकी हम सहायता करें, वो कहीं धनराशि के कारण रुके नहीं। और इनमें से ही कुछ बच्चे होंगे जो हमारे रायपुर का, छत्तीसगढ़ का, भारत का नाम रोशन करेंगे। तो किसी एक बच्चे को भी अगर प्लेटफॉर्म इतना बड़ा मिल जाता है तो हम समझते हैं कि हमारा जो हम मकसद लेके चले हैं वो पूर्ण हो गया, हमने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली। हाँ, अभी तो सरकार से कोई भी सहयोग फिलहाल प्राप्त नहीं है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि अगर सरकार कुछ सहयोग में आती है, कुछ सपोर्ट करती है तो हम इसको बहुत बड़े लेवल पे कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे लाभान्वित होंगे, क्योंकि मुझे देखने में यही आया है कि हम आम लोग तो अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े बस्ती के बच्चे हैं जो अभी अमलीडी के बच्चे आ रहे हैं, न्यू राजेंद्र नगर के आ रहे हैं, कमल विहार की जो बस्ती है वहाँ के बच्चे आ रहे हैं। और भी लोगों तक हम पहुँचना चाहते हैं, उन तक लाभ पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन पैसे के अभाव में हम कहीं ना कहीं एक सीमित दायरे में आ जाते हैं। तो अगर सहायता मिलती है तो निश्चित रूप से हम बहुत बड़े लेवल में काम करेंगे। ऐसी ही जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।